अब बात करते हैं, सबसे पहले उन्नयन कोण की चर्चा करते हैं। भाई उन्नयन कोण आखिर होता क्या है, ध्यान से समझते जाना। अगर मान लो हमने कह दिया, देखते जाओ ध्यान से, अगर उन्नयन कोण की बात करें तो देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहले इसको देखो ध्यान से, चित्र देखो। लिखा जब प्रेषक की क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा क्या होती है, जैसे मान लो क्षैतिज होती है, जैसे मान लो हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो हमारी आंखों का क्षैतिज ये बनेगा और जो देख रहे हैं ऐसे बनेगा, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कहने का ये मतलब है कि जो पृथ्वी तल से समांतर रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। पृथ्वी तल से समांतर पैरेलल रेखा को ही क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, कैसी होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। सुनते जाओ ध्यान से, पहले एक एक चीज समझता ना हम लोग को। लिखा जब प्रेषक की क्षैतिज रेखा से किसी ऊंची वस्तु की ओर दृष्टि रेखा ऊपर की ओर होती है तो बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। आपको एक लड़का दिख रहा होगा जो हरे रंग के कपड़े पहने हैं पी नंबर पॉइंट पर, और देखो किसको देख रहा है, वस्तु शीर्ष बिंदु, मतलब जो ऊपर झंडा लगा हुआ है ए बिंदु पर, उसको वो बहुत ही ध्यान से देख रहा है। तो अगर देखा जाए, जैसे हमने कह दिया ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये लड़का है, तो इसकी क्षैतिज ये हो जाएगी, क्षैतिज ये हो जाएगी, और ये मीनार खड़ी है, मीनार खड़ी, और मीनार के ऊपरी भाग को ये देख रहा है, तो भाई मीनार के ऊपरी, उसे उन्नयन ऊ से ऊपर देखना है, ऊ से उन्नयन ऊ से कहाँ देखना है, ऊपर देखना है। तो जो क्षैतिज हो गया, और ये जो हमारी नजरें जहाँ जाए, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल ये इसकी बात करते तो ये हो गया थीटा। इसी थीटा को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। और जब भी ये जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज जो बनके तैयार होगा, ये हमेशा पता है कौन सा त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, कम से कम नहीं, जिसका केवल एकमात्र, जिसका एक कोण समकोण होता है, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, याद करो, कर्ण होती है। और अगर थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब होती है, और बचा कुचा जो क्या हो गया, आधार हो गया, आधार बेस हो गया। ये चीज है कि नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पहले चैप्टर, इसके पहले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक एक चीजें हमने बताई हैं, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके बाद ये जस्ट पढ़ा जाता है। इसको आप पहले नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें एंगल याद करने होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब कुछ याद करना रहता है इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है चीज है, ठीक है। आगे अच्छा देखते जाओ भाई ध्यान से। चित्र में देखो लिखा प्रेरक लिखा, सॉरी प्रेक्षक लिखा है, दृष्टि रेखा देखो कैसे, ये दृष्टि रेखा जा रही है, ठीक है ना। और ये प्रेषक की क्षैतिज रेखा, यहाँ पर प्रेषक ऐसे खड़ा हुआ है, ये कोई लड़का ऐसे खड़ा हुआ है, चलो ऐसे लड़का हम खड़ा कर देते हैं, और इस बिंदु को जो चित्र में दिया गया पी मान लिया, और इस बिंदु को क्या मान लिया हमने, और इसको मान लिया हमने ए मान लिया, ऐसे लड़का खड़ा हुआ, ये मीनार ऐसे है। इस मीनार की, ये देखो मीनार है, और कोई भी चीज अगर जमीन पर खड़ी की जाएगी तो वो परपेंडिकुलर ही खड़ी की जाएगी, 90 डिग्री पर ही खड़ी है। मीनार कभी तिरछी नहीं खड़ी होगी, ठीक है ना, ये हमेशा से सीधा। तो इसकी ऊंचाई क्या ले लेंगे हम लोग, एच ले लेंगे, ऐसे चीजें ले लिया जाता है। और इसकी हमने कह दिया कि प्रेषक के जो मीनार के पाद है, ये क्या बेटा, ये मीनार है, ये क्या है, ये मान लो ए हो गया, इसको मान लो बी बिंदु मान लो, चलो हटाओ इसको, ऐसे देखते हैं, इसको मान लो बी बिंदु मान लो। तो ए बी क्या है, ए बी है मीनार की ऊंचाई है, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, एच हो गया, ओके हो गया इतना। और इसको यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये पी बिंदु से बी बिंदु, मतलब कि मीनार के पाद से और प्रेषक के बीच की जो दूरी है हमने कह दिया डी है। डी मान लो, एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, जो तुम्हारी इच्छा वो मान सकते हो, कुछ ना कुछ आपको मानना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्नयन कोण क्या होगा, जब क्षैतिज रेखा से हम ऊपर की ओर देखते हैं, क्षैतिज रेखा से जब ऊपर की ओर देखते हैं, ऐसे क्षैतिज देखो, समझो ऐसे बता रहे हैं, ये देखो ध्यान से देखो, ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखा, देखो ये हो गई आपकी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ऐसे देख रहे हैं, अब ऐसे तो नहीं देखेंगे ना क्षैतिज रेखा, भाई आंख हमारी यहाँ है तो हम यहाँ से देखें। क्षैतिज रेखा से हम ऊपर की तरफ, अब ये क्षैतिज हो गई, और ये ऊपर की तरफ देखो देख रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं मीनार। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसी को बोलेंगे, बताओ ये एंगल जो बनेगा इसी को बोलेंगे उन्नयन कोण। हम देखो ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो उसे ऊपर उसे उन्नयन कोण, उसे ऊपर उसे उन्नयन कोण। समझ में आया कि नहीं आया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखा जाए तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण बोला जाता है। सारी चीजें आपको देखो चित्र में बहुत अच्छे से बताया है, दिखाया गया है, और साथ में हमने आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।